फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ। तो ये व्लॉग है 24 जुलाई बृहस्पतिवार का और अभी दोपहर का ही टाइम हो रहा है, जो कि आप धूप को देख के समझ ही गए होंगे। ये जो महीना होता है ना, जुलाई अगस्त सितंबर तक का, इनमें मौसम का यही हाल रहता है। कभी कभी जब मैं सुबह उठती हूँ ना इन दिनों में, तो एकदम से ही इतनी तेज़ धूप होती है, वो भी सुबह सुबह, और नेक्स्ट डे ही उठे सुबह तो इतना जो है बारिश का माहौल रहता है, काले बादल छाए होते हैं एकदम। तो ये जो महीने होते हैं इनमें यही रहता है, कभी बारिश तो कभी धूप। तो ये खेल जो है मौसम का चलता ही रहता है। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस थोड़ा कपड़े धोने सूखने में प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि मैंने जब लास्ट टाइम कपड़े धोए थे, जो मेरा हाल ख़राब हुआ था ना बारिश की वजह से, वो तो आप लोगों ने देखा ही था। लेकिन आज जो है थोड़ा मेरी किस्मत ने साथ दे दिया था। सुबह आज मैं जल्दी उठी थी तो मैंने देखा मौसम साफ़ है, तो सबसे पहले मैंने बिट्टू का लंच बनाना भी स्टार्ट नहीं किया। सबसे पहले मैंने मशीन लगाई, तो जो है मैं काम भी करती रही और मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे मैंने धुलने के लिए। तो धुल तो गए थे, बीच बीच में आके जैसे मैं कपड़े निकाल जाती थी जो धुल गए थे और दूसरे डाल के चली जाती थी। हाँ, लेकिन पानी में से मैंने नहीं खंगाले थे, क्योंकि साथ में बिट्टू का काम भी कर रही थी ना, स्कूल जाना था उसे, तो उसका लंच वगैरह बनाना था मुझे। तो फिर जो है कपड़े तो मेरे धुल गए थे, बाद में मैंने बिट्टू के जाने के बाद जो है सारे पानी में से खंगाल के सुखा दिए थे। तो धूप अच्छी खासी थी तो सूख गए थे इस टाइम तक सारे कपड़े मेरे। तो फ्रेंड, छत पे से कपड़े तो मैं ले आई हूँ, लेकिन आज इतनी गर्मी हो रही है ना छत पे। पर एक चीज़ का शुक्र है, कपड़े सारे आज बिना मुझे परेशान किए सूख गए। पिछली बार जो हाल हुआ था ना, मुझे याद है। तो किचन के काम भी मेरे अभी निमट गए हैं। दोपहर का टाइम है, 12:30 पौने 1 का टाइम हो रहा है अभी। तो ये जो टाइम होता है इसमें मैं थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। काम जो है इस टाइम तक मेरे निमट जाते हैं लगभग। कभी जैसे एक्स्ट्रा सफाई लेके बैठ जाती हूँ ना घर की, तो थोड़ा सा जो है लेट हो जाता है, वरना इस टाइम तक मेरे सारे काम आराम से निमट जाते हैं। जो एक्स्ट्रा करती हूँ वो भी शायद इस टाइम तक निमट जाते हैं। तो लेट हो रहा है काफ़ी, वैसे 1 बजने वाला है। तो फिलहाल आराम से मैं बैठती हूँ अंदर, और अब काम शुरू होंगे जब बिट्टू आ जाएगा घर पे। तो यहाँ की लाइटें मैंने कर दी हैं सारी बंद, अपने रूम में आ गई हूँ अभी। तो कपड़े भी मैं तय लगाने के लिए अभी लाई नहीं नीचे, तो शाम को बिट्टू आ जाएगा तो उसके साथ ही तय लगाऊंगी। अभी जो है रिलैक्स करते हैं थोड़ी देर। और फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद बिट्टू भी घर आ गया था, और आते ही सबसे पहले इसने मुझे यही बोला, मम्मी आज बहुत गर्मी हो रही है बाहर। तो हम तो घर में रहते हैं ना, तो हमें उतनी नहीं पता चलती है, लेकिन जब बाहर से कहीं से हम चल के आते हैं तो और ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। तो अपने घर में आके तो सुकून ही मिलता है। तो यहाँ पर आते ही मैंने बिट्टू को सबसे पहले तो पानी दिया था। और हाँ, इसको मैं आते ही ज़्यादा ठंडा पानी नहीं देती हूँ, हालाँकि ये मांगता ज़रूर है आते ही ठंडा पानी, पर मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके नॉर्मल पानी तभी देती हूँ। इसको पता नहीं इतना ठंडा पानी पीने की क्यों आदत है। बस सुबह का जैसे तैसे ये नॉर्मल पानी पी लेता है, उसकी तो मैंने इसको आदत डाल रखी है। सुबह सुबह का जो पानी पीता है ना, मैं पीती हूँ जैसे सुबह उठते ही, वो ये नॉर्मली पीता है। बाकी तो मैं तो हल्का सा गुनगुना करके तब पीती हूँ। बिट्टू को तो नॉर्मल जो आरओ में से ही निकाल के सिंपल वही दे देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों को शाम के 4:30 बजे। तो यहाँ पे हमने सबने चाय पी ली थी इस टाइम तक, और उसके बाद मैं लग गई थी अपने किचन की साफ़ सफाई में। तो मेरी एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, मैं अपने किचन को 2 हिस्सों में करके साफ़ करती हूँ। तो पहले हिस्से में मैंने जो वीडियो में शेयर कर दिया था आप लोगों के साथ, अपने किचन का काउंटर टॉप मैंने साफ़ किया था, टाइलें वगैरह जो भी है, और जो रह गया था नीचे का पार्ट वो आज मैं साफ़ करूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे ये एक रैक मैंने रख रखा है, जिसमें मैंने कुछ अपने एक्स्ट्रा ग्रोसरी का सामान जो भी रहता है ना, वो सारे डब्बे में इसी में रखती हूँ। और ये भी थोड़ा सा मुझे ना गंदा लग रहा था, क्योंकि किचन हमारा बिल्कुल जो है खुला है, तो धूल मिट्टी बहुत जल्दी जम जाती है। तो इस करके मुझे बहुत जल्दी जल्दी किचन की साफ़ सफाई करनी होती है। तो यहाँ पे ये सारे डब्बे मैंने इस पे से निकाल लिए हैं। वैसे तो मैं अपने डब्बों को ज़्यादा गंदा होने नहीं देती हूँ, ये आप सबको पता ही होगा। मैं जल्दी जल्दी उनको धोती रहती हूँ, जो भी सामान खाली हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे डब्बे तो खैर नहीं धोने थे इस टाइम, लेकिन बाकी जो है रैक वगैरह है, जो भी सामान है, और नीचे का जो फर्श है वो भी बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि इतना सारा सामान होता है ना यहाँ पे नीचे, तो बार बार हटा के पोछा नहीं लगा सकती हूँ मैं डेली डेली। तो जो है मैं
इसको जब भी किचन क्लीनिंग करती हूँ अपनी हफ्ते 2 हफ्ते में, तो उसमें इसको अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये वाला रैक भी निकाल लूँगी। और हाँ, मुझे ज़रूर कमेंट आने वाला है फिर से, मैं अपने इस रैक को दीवार पे क्यों नहीं लगा लेती। तो आप लोग देख ही सकते हो मेरे किचन में ऊपर इतनी जगह नहीं है कि मैं इसको लगाऊं। और हाँ, इसको लगा भी लिया तो इस पे ये इतना ऊंचाई पे लग जाएगा कि मेरा हाथ ही नहीं जाएगा इसको उतारने के लिए, इस पे से बर्तन। तो प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करना। हाँ, बाकी आपको कमेंट्स की छूट है, बाकी जो भी आप लोग कमेंट करना चाहें, मुझे कोई भी सुझाव देना चाहे। तो ये रैक तो फ़िलहाल यही रहने वाला है, इसका जो है कोई कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं। हाँ, कभी हमारा किचन जब बन जाएगा, पूरा लकड़ी वगैरह का सारा काम हो जाएगा, तब जो है इस रैक की मुझे बड़ी याद आएगी, क्योंकि इसके कमेंट बहुत आते हैं मुझे कि मैंने ये क्यों रख रखा है यहाँ पे। तो फ़िलहाल तो जो है मजबूरी है फ्रेंड्स, इसको यहाँ से मैं नहीं हटा सकती हूँ। और दूसरा, ये मुझे फ़िलहाल बहुत काम आता है। मेरे सारे बर्तन जो है जितने भी मैंने फ़िलहाल निकाल रखे हैं, वो सारे इसमें आराम से आ जाते हैं। तो इसका भी मुझे जो है बाद में कभी भी जब मैं इसको हटा दूँगी तो याद बहुत आएगी इसकी। वैसे हम हाउसवाइफ़ कितनी मतलब इमोशनल अटैच हो जाती है ना अपने चीज़ों से। तो ये चीज़ बड़ी देखी मैंने, मेरे साथ ही नहीं, मैंने बहुतों के साथ देखी है। अपने किचन के एक भी बर्तन क्या इधर से उधर हो जाए। और बर्तन से मुझे याद आया फ्रेंड्स, हमारे ऐसे ही जैसे पड़ोस में कुछ ना कुछ सामान का हम लेन देन देखो करते ही रहते हैं। तो हमारे सामने जो घर है उनके यहाँ मैंने ऐसे ही पता नहीं कुछ दे के आई थी मैं, अब मुझे याद नहीं है क्या, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो एक बर्तन मैं अपना वहाँ से लेने गई, तो सेम वो ये उनके पास भी था सेम, और मेरे पास भी सेम। तो उन्होंने मुझे गलती से अपना दे दिया। अब वो देखने में तो सेम ही था, लेकिन जब वो बर्तन मेरे पास धुलने के लिए मेरे हाथों में आया ना, तो मुझे देखते ही तुरंत मेरे हाथ में ये लगा कि ये मतलब अपना नहीं है, वो एक ओपरा पराया सा नहीं लगता है, कुछ अलग है, नहीं है ये अपना। तो वो मुझे फीलिंग आई। तो मैं उनके घर गई और मैंने कहा ये मेरा बर्तन नहीं है, मुझे बदल के मेरा वही बर्तन वापस कीजिए। तो वो आंटी भी बहुत हंसी, कह रही तो सेम, वो सेम ही तो है। मैंने कहा सेम तो है, लेकिन जब भी मैं इसको धोने के लिए ये मेरे सामने आता, मेरे हाथ में आता, तो मुझे अलग लगता है, अपना नहीं लगता। तो उन्होंने फिर ढूंढ के मुझे दूसरा वाला बर्तन दिया, और उसके बाद मुझे मतलब ये महसूस नहीं हुआ कि ये अपना नहीं है। तो यही होता है, हम हाउसवाइफ ना बहुत अपनी चीज़ों से अटैच हो जाती हैं। सुनने में तो ये बात बहुत फ़नी लग रही होगी, लेकिन वैसे देखें तो कितना इमोशनली अटैच नहीं होती हम चीज़ों से अपनी। तो सोचिए हम कितना मतलब अपने किचन से अटैच होती हैं। तो फ्रेंड्स, किचन को तो मैंने अच्छे से साबुन से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया था, और अच्छे से चमका के मैं पंखा चला के आ गई थी छत पे। और पंखा इसलिए चलाया ताकि जब तक मैं ये रैक धो के नीचे लाऊं तब तक किचन जो है अच्छे से सूख भी जाए। तो यहाँ पे ये दोनों रैक ले आई थी धोने के लिए मैं, और ये वाली बास्केट। तो इस वाली बास्केट में आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं सूखी वाली सब्जियाँ जैसे आलू, प्याज और लहसुन वगैरह ये सब्जियाँ रखती हूँ जो फ्रिज में नहीं रखनी होती हैं। तो उसके बाद जो है ये वाले रैक भी मैं अच्छे से धो लूँगी। और ये वाला जो ब्लू रैक है ना, इसको धोने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कहीं मतलब ऐसा लगने वाली चीज़ नहीं होती है जो जिससे कि हाथ में चोट लगे या कोई प्रॉब्लम हो। तो ये वाले ग्लव्स पहन के धोती हूँ, तब खैर इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और लेकिन जो ये स्टील वाला रैक है ना, इसको धोने में ज़्यादातर मेरे ग्लव्स में भी छेद हो जाता है। ये कई जगह से ऐसे इसमें से जो स्टील के वायर है ना, तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर से थोड़े तीखे से निकले होते हैं। तो वैसे मैं जब भी धोती हूँ ना, तो अपने पुराने वाले ग्लव्स निकाल के उन्हीं को पहन के धोती हूँ, ताकि मुझे पता है वैसे भी वो कई बार जैसे फट जाते हैं, तो महंगे भी आते हैं, तो वो नए वाले ख़राब ना हो, इसलिए मैं वैसे ये वाले मेरे पास ना सिर्फ यही थे फ़िलहाल, और ये पुराने भी हो रहे थे और इसमें थोड़ा सा छेद भी हो रहा था। तो मैंने कहा चलो इन्हीं को पहन के धो लेती हूँ, नया वाला नहीं निकालती हूँ। और उसके बाद जो है मैंने ये धोने के बाद ये वाले ग्लव्स फेंक दिए थे। और ये देखिए अभी थोड़ी देर में जो है शाम भी हो जाएगी, और थोड़ा सा मुझे लेट भी हो गया था अभी काम करते हुए। वैसे मैं सुबह सोच रही थी कि खाना खा के उसके बाद मैं किचन साफ़ कर लूँगी, तो दिन में जो है थोड़ा आराम भी हो जाएगा। लेकिन सुबह फिर कपड़े भी धोने हो गए थे, खाना वगैरह साफ़ सफाई काफ़ी सारे काम हो गए थे, फिर जो है ये काम मेरा रह ही गया था। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, शाम को चाय पी के उसके बाद ही कर लूँगी। लेकिन ये काम थोड़ा सा आज मुझे भारी पड़ गया था। हाँ जी फ्रेंड्स, ये बाकी मैंने अच्छे से साफ़ सफाई तो पूरी कर ली थी, लेकिन आज जो है रात को थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, पता नहीं कैसे, अब मैं थक गई थी या कुछ भी। वैसे तो
काम तो देखो नॉर्मली ये इतने तो होते ही हैं घर में, थकने से तो खैर क्या ही बोलूँ मैं। जब होना होता है ना जो कुछ, तो वो होता ही है, ऐसा तो क्या ही बोलूँ मैं। काम तो देखो अपने घर के हैं तो वो तो करने ही होते हैं। तो यहाँ पे सारे जो है साफ़ सफाई के काम तो मेरे निमट गए थे। उसके बाद बारी थी सिर्फ वापस से सारे सामान को वहीं सेट करने की जहाँ पे वो रखा रहता है। तो यहाँ पे जो कुछ डब्बे वगैरह थे उन पे मैंने अच्छे से जो है पहले तो कपड़े से साफ़ कर लिया, जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी थी। वैसे डेली कपड़ा मारते रहे ना इन पे तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं होती हैं, लेकिन जो है कई बार इतना नहीं पॉसिबल हो पाता पूरे घर की डस्टिंग, पूरा जो है किचन में भी अच्छे से डस्टिंग कर पाएँ। तो कई बार जो है ये चीज़ें छूट भी जाती हैं। तो यहाँ पे ना बिट्टू भी ट्यूशन से आ गया था, तो मैंने इसको बोला बेटा बस मुझे तू ना चीज़ें पकड़ा दे, बार बार जो है मुझे उठ के ना जाना पड़े इधर उधर। तो यहाँ पे बिट्टू जो है मेरी कहते ही वैसे बात मान लेता है। तो सारे जो है डब्बे इसने मुझे उठा के दिए रैक में रखने के लिए, और डब्बे ही नहीं सारे बर्तन भी यही उठा के लाया था, बस मैंने तो वो रैक में रखे थे। तो बच्चों का ना ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। खैर जो ज़्यादा हैवी और बड़े काम होते हैं वो तो मैं इससे नहीं करवाती हूँ। और आप लोग कहोगे मैं बिट्टू से कितना काम करवाती, तो आप लोग जितना देख रहे हैं ना बस इतना ही काम करवाती हूँ मैं। बाकी मेरा बिट्टू पढ़ाई में भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है मैं उसे घर के कामों में इन्वॉल्व करती हूँ तो इसका मतलब वो पढ़ता नहीं है। बाकी ठीक ठाक है मेरा बिट्टू पढ़ाई में। और मुझे लगता है हमें घर के कामों में बच्चों की ना एक टाइम के बाद मदद लेनी चाहिए, और कुछ काम जो है उनको करवाने के लिए हमें बोलना भी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमेशा लड़कों को यही काम पढ़ाई काम आएगी या फिर उन्हें जाके आगे सिर्फ जॉब ही करनी है। जैसे कि अभी लड़कियों को ये नहीं है कि बिल्कुल वो घर के काम ही आने चाहिए। तो मुझे लगता है लड़की हो या लड़की उन्हें जो है दोनों काम आने चाहिए थोड़े बहुत तो ज़रूर, क्योंकि हमेशा देखो टाइम सेम नहीं रहता है। हमें कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ काम खुद से करने ही पड़ते हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं है हमारी मम्मी साथ होगी या वाइफ घर पे होगी तो हमें कुछ काम आते हो तो हमें सफ़र नहीं करना पड़ेगा कभी भी अपनी लाइफ में। तो हम किसी दूसरे का इंतज़ार नहीं करेंगे, खुद से जो है अपने कामों को हम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि मैं इतने हैवी काम भी खुद से कर लेती हूँ, तो वो यही है, मैं हमेशा तो हस्बैंड का वेट नहीं कर सकती ना बड़े कामों के लिए या कुछ हैवी सामान उठाने के लिए कि वही वो जेंट्स है तो वही उठाएंगे, मैं नहीं उठा सकती। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। और कुछ चीज़ें जो है मैंने अपने बिट्टू को बनानी भी सिखाई हैं किचन में, जैसे कि चाय हो गई, मैगी हो गई, और एक दो चीज़ें और हैं जो बिट्टू को काफ़ी पसंद हैं, जैसे कि पास्ता, अंडा भुर्जी वगैरह, तो वो भी उसे बहुत पसंद है। और उसने बोला भी है इन सर्दियों में जो है ये चीज़ें वो सीखेगा मुझसे। तो अच्छा ही है, बच्चे ये चीज़ें जब खुद से भी बोले ना सीखने की तो उन्हें ये रहता है कि भाई मम्मी नहीं हो घर पे तो हम आराम से कुछ भी जो बना के खा पी सकते हैं। और हमारी भी ये तसल्ली रहती है कि बच्चा बाहर का खाना नहीं खाएगा तो उसे कुछ आता है बनाना तो वो खुद से बना के खा लेगा। तो यहाँ पे हमारा किचन का काम निमटने के बाद शुरू हो गई थी मेरे रात के खाने की तैयारी। तो रात के खाने में बनाऊंगी मैं आज तोरी, और काफ़ी दिन बाद ली है आज मैंने तोरी। और बिट्टू का मुँह थोड़ा बनेगा पर हाँ खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो उसके बाद जो है आज के व्लॉग को भी मैं यहीं रखूँगी। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी शिकायत हो, कोई भी दिक्कत हो मेरे व्लॉग में तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो बाकी वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर करना। और हाँ, जो भी चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको पहले ही मिल जाएँ। तो फ्रेंड्स मिलूंगी मैं आप लोगों को एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।